प्रेम का सूरज अस्त होने के लिए ही उगता है। चंडीदास शुक्ल की एक बेहतरीन कविता आपकी नजर है। सबसे बुरा है उस हंसी का मर जाना जो जाग गई थी तुम्हारी एक मुस्कान से। क्षमा हुआ दुख पिघला आंख से आंसू बनकर, तुमने समेट ली थी पीड़ा की बूंद अंगुली की पोड़ पर। वह सब मन का तरल गरल व्यर्थ है। जैसे लेबोरेटरी की किसी शीशी में रखा हो थोड़ा सा निस्तेज वीर्य, ठंडा गाढ़ा काला खून या देह का कोई और निष्क्रिय अवयव। खिड़कियों के बाहर कुछ दड़के हुए यकीन लटके हैं चमगादड़ों की तरह बेआवाज। शोर करते हैं झूठे वादे। कविताएं सिर्फ गूंज पैदा करती हैं, नहीं बदलती किस्मत। जैसे कि प्रेम का लंगड़ा होना उससे पहले से तय होता है, जब पहली बार वह भरता है दो डग हंसी की ओर। चलती रहती है इश्क की सांस, तब मन के उदर में पलता है कविता का भ्रूण, और खा जाता है एक दिन वही कोमल एहसास इच्छा का राक्षस। ढल जाता है साथ देखा गया ठंडा चांद, गमलों के इर्द गिर्द उड़ती रचनाएं, कुम्हलाई पत्तियों की राख में है पैवस्त। एक उदास आदमी चीखता हुआ कोसता है खुद को, कहते हुए क्यों नहीं है मेरे प्रेम में ताकत, कैसे घुल सी गई है एक बार फिर। सुनो मेरी आवाज, सुनो की पुकार। कौन बताए प्रेम का सूरज अस्त होने के लिए ही उगता है। कभी नहीं रुकता कोई सिर्फ प्रेम के लिए, प्रेम के सहारे। प्रेम की कहानियां इच्छाओं के लोक में बेसुरी फुसफुसाहट से ज्यादा औकात नहीं रखती। विरह मिलन से बड़ा सत्य है और बेहद खड़ी गारंटी भी, जिसके साथ धोखे की रस्सी से बुने कार्ड पर लिखा है टूटेगा मन जो जोड़ने की कोशिश की। बहुत पहले नाजुक हाथों को थाम कर लिखी थी एक गुनगुनाहट, पाखंड के साइक्लोन ने ढहा दिया रेत का महल। समंदर किनारे प्रेम की कब्र बनती है, ताजमहल हमेशा नवाबों के हिस्से आते हैं। आज राजा अंग्रेजी बोलते हैं, चमकते अपार्टमेंट्स में होता है उनका ठिकाना। वहीं ऊंची बिल्डिंगों के बाहर कूड़ेदान के पास पॉलिथीन में लिपटे रहते हैं कुछ सच्चे चुंबन, चंद गाढ़े आलिंगन और हजारों काल्पनिक वादे। निर्लज हंसी और बेबस आंसुओं, अपने लिए गढ़े नए नियमों, दुत्कारों और आरोपों, गाढ़े धूसर रंग की शिकायतों, और इन सब के साथ हुए असीम पछतावे के साथ सब कुछ भले लौट आए, पर नहीं वापस आता राह भटका हुआ विश्वास। प्रेम की अकाल मृत्यु पर आओ खिलखिला कर हंसे, हमारे काल का सबसे शर्मनाक सत्य है मन की अटूट प्रतीक्षा से बार बार बलात्कार। कहने को प्रतीक्षा भी स्त्रीलिंग है, लेकिन उससे हुए दुष्कर्म की सुनवाई महिला आयोग भी नहीं करता। महिला आयोग